व्रत अरु यज्ञ छंद तपदान, तीर्थ योग नेम जम प्राण, इन सब हिन के बस नहीं। सतसंगति बस रहो सही, जिन सब संग त्याग कै गही, सतसंगति ये तेरे। और किरे सतसंगति बस है हरि सही, उद्धव सो एकादश कही। एकादश स्कंद में उद्धव जी से भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। कभी कभी तो आश्चर्य भी होता है भाई कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग भगवान ही जानते हैं, स्वयं तक पहुंचने का मार्ग प्रभु स्वयं ही जानते हैं। जिस पर कृपा करते हैं उसे मार्ग देते हैं, जहां पर अति कृपा तब होई, सोई मार्ग पग धरी है सोई। इस मार्ग पर वही पग धरता है प्रभु जिस पर आपकी अतिशय कृपा होती है। भगवान की बात को अन्यथा करके जीव कैसे सुख पा सकता है? अरे जो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, किसी अन्य आश्रय को क्यों पकड़ना है? किसी अन्य का भजन यजन क्यों करना है? गीता में भगवान स्पष्ट करके कहते हैं कि अर्जुन, जो अन्य देवी देवताओं का भजन करते हैं वो भजते तो मुझे ही हैं पर अविधि पूर्वक भजते हैं, इसीलिए उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए उन्हें परम फल की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए सत्य फल से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अविधि पूर्वक मेरा भजन करते हैं। अच्छा, भक्ति में तो कोई विधि निषेध है नहीं, फिर भगवान यहाँ किस विधि की बात कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जो किसी और को भजते हैं वो अविधि पूर्वक मेरा भजन करते हैं। फिर भजन की विधि है क्या? भजन की विधि यही है, सब तज भजिए नंद कुमार। जिसने भी कहा उसने नंद कुमार के भजन की बात बाद में कही, पहले कहा सब तज भजिए, पहले सब छोड़िए, पहले संसार का आश्रय छोड़िए, पहले साधनों का आश्रय छोड़िए। व्यास जी ने भी कहा सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। तेरे सब श्रुतियों स्मृतियों का सार यही है, सब कर फल खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। और यहां तो भगवान ने एकादश स्कंध में अपने श्रीमुख से कहा, न साधयति मां योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोर्जित। आपको और मुझे इस बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या अनेक बार ऐसा ही होता है, व्यक्ति अनन्य धर्म की अनन्य भजन की बात करता करता भीतर से जाने किस किस का आश्रय लिए रहता है, किस किस साधन का आदर करता है। जीव के लिए भजनीय केवल भगवान है। इस जीव का परम कर्तव्य भगवान की भक्ति है, उसके लिए भजनीय केवल भगवान है। और भगवान कौन है इसकी स्पष्ट उद्घोषणा समस्त पुराणों के सार स्वरूप श्रीमद् भागवत ने की है। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई और संशय रह जाता है, कोई और विचार करने के लिए रह जाता है। हाँ, फिर महापुरुष इतना कह देते हैं, भाई रहो को काहू मन नहीं दिए। रूपदास जी कह रहे हैं, भाई हमने तो कंचन कांच का भेद बता दिया, अब यह प्रबोध ध्रुव जो मन धरे, सोई भलो आपनो करे। इन संतों ने इतना बल दिया है अनन्य भक्ति पर, क्या इनका किसी से कोई बैर विरोध है? इनकी वाणी शुद्ध है, अविरुद्ध है, इनका किसी से बैर विरोध नहीं है। ये केवल आपको और मुझे वो बता रहे हैं जो आपका मेरा कृत कर्तव्य है, जिसको करने से आपका मेरा कल्याण हो सकता है, जीवन का मंगल हो सकता है। इसलिए अभी उस दिन मैंने आपको कहा, एक वैष्णव उपासक के यहां कोई भी मंगलमय अवसर हो, कोई भी काल हो, कैसी भी स्थिति हो, किसी भी कार्य का आरंभ केवल हरि नाम से होना चाहिए। किसी अन्य पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराने वाले मैं देखता हूं, जब स्वयं श्रीमद् भागवत कह रही हैं कि कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग का धर्म केवल हरि के नाम का कीर्तन है, उच्चारण है। अरे श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान जब पूर्ण हो जाता है
तब क्षमा याचना कैसे की जाती है कि प्रभु कोई अपराध हो गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, जो कि होनी बड़ी स्वाभाविक है, आवश्यक ही है, उस त्रुटि का, उस अपराध का क्षमा दान कैसे पाया जाता है? हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरि नाम के उच्चारण से ही किया जाता है। सब मंगलों का मूल हरि नाम है, सब विधियों की विधि हरि नाम है। कलयुग का धर्म हरि नाम है, कलयुग का जप हरि नाम है। जीव की एकमात्र गति हरि नाम है, जीव के कल्याण का एकमात्र साधन हरि नाम है। कलयुग से पार जाने की नौका हरि नाम है, और भगवान का प्रिय धर्म यही है। ये बात प्रभु कह रहे हैं, अपने मुख से प्रभु ने कहा, सतसंगति बस है हरि सही, उद्धव सो एकादश कही, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। सेवक वाणी में सेवक जी महाराज ने बड़ी नागरता से इस तत्व का प्रकाश किया। उन्होंने बार बार अनेक बार, और मैं कहता हूं प्रत्येक बार बस एक ही बात कही, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। बार बार एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपने केवल ये एक भाव जीवन में ग्रहण कर दिया तो फिर नाम रटत आई सब सोही, फिर नाम की कृपा से, नाम के प्रभाव से आप वस्तु पा जाएंगे, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तो इन संतों की बात का, इन संतों के इन वाक्यों का गूढ़ार्थ समझने की आवश्यकता है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि किसी अन्य की यहां पर निंदा या खंडन नहीं किया जा रहा है। यहां निंदा हो रही है किसकी? सकामता की निंदा हो रही है। जीव कामना के लोभ से ही तो द्वार द्वार पर भटकता है। तो ये जो बार बार केवल प्रभु के चरण, केवल प्रभु की भक्ति, केवल प्रभु के नाम की बात कर रहे हैं, मैं फिर आपको स्पष्ट करूं, इसमें किसी भी देवी या देवता की निंदा या खंडन नहीं है, इसमें अपनी सकामता की निंदा है। हमारे व्यास जी कहते हैं, मरे हुए जिन मेरे गणेश पुजायो, तो क्या वो गणेश जी की निंदा कर रहे हैं? अरे वो व्यास जी तो अपनी वाणी के आरंभ में ही कह आए कि जल सींचत हैं मूल में और वृक्ष लगावे आग, इष्ट से अन्न निंदरे तेजन महा अभाग। कह रहे हैं जो अपने इष्ट का सेवन करते हैं और किसी दूसरे की निंदा करते हैं वो तो महा अभागे हैं। वो तो मूल में वृक्ष का सिंचन करते हैं और ऊपर उसे आग लगा देते हैं। फिर व्यास जी कह रहे हैं राधा वल्लभ मूल है सवई फूल दलडार, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। जब सब राधा वल्लभ लाल से ही प्रकट है तो फिर किसी की निंदा कैसे की जा सकती है और क्यों की जानी चाहिए? तो बात समझने की है, किसी देवी या देवता की निंदा नहीं है, किसी अन्य मार्ग का खंडन नहीं है, ये अपनी सकामता की निंदा है कि जन्म जन्म से जीव इसी कामना के अधीन होकर द्वार द्वार का भिक्षुक बना रहा और ये बार बार ये अमूल्य अवसर अपने हाथ से खोता आया। अब बिगड़ी जन्म अनेक की, आप चाहो तो अब ही बनेगी आए। रे मन कर साहिब से प्रिय, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब सो प्रिय। फिर कहते हैं व्रत अरु यज्ञ छंद तपदान, तीर्थ योग नेम जम प्राण, इन सब हिन के बस नहीं, सत्संगति बस रहो सही, जिन सब संग त्याग कै गही, सत्संगति ये उतरे, दैयत रीछ कपि अरु मृगनाग, पंसि पशु पंछी तरे परम सभा, तब औरन की कहाँ कहाँ, ताते सब सत्संगति करहु, साकत संग दूर परिहरहु, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो।
तो जी ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई व्रत यज्ञ छंद तपदान तीर्थ योग नेम जम प्राण, कहते कि ठीक है जो कोई करता है मैं उसके बदले कुछ दे देता हूं, पर ये सब साधन मुझे वशीभूत नहीं कर सकते, भक्ति मुझे वश में कर लेती है, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। हाँ, यहां भी श्री ठाकुर जी फिर वही बात कहते हैं, सतसंगति बस रहो सही जिन सब संग त्याग के गही, अर्थात सब साधन छोड़कर, जो केवल सत्संगति कहता है, सब साधन छोड़कर। बार बार संत कह रहे हैं भाई सब साधन छोड़िए। देखो संत अजात शत्रु होता है, सेवक जी कहते हैं ना, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखिए। संत का तो भाई न किसी से लेना है और न देना है, वो तो पूर्ण काम हो गया है। यदि कोई ऐसा वाक्य संत की वाणी में पढ़ा जाए तो उसका गंभीर प्रकार से विचार किया जाना चाहिए। प्रभु भी एक ही बात कह रहे हैं, प्रभु के भक्त भी एक ही बात कह रहे हैं कि और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। और फिर श्री ठाकुर जी कह रहे हैं सत्संगति ये उतरे, और सत्संग से केवल मनुष्य का कल्याण हुआ वैसा नहीं, दैयत रीछ कपि अरु मृगनाग, पशु पंछी तरे परम सभाग, तब औरन की कहां कहूं। कह रहे दैत्य रीछ बानर पशु पंछी, सत्संगति ने सबका कल्याण कराया है। मैं तो कई बार व्यासपीठ से कहता हूं भाई बड़ा सौभाग्य हमारा इस भूमि पर हमें जन्म मिला जहां के संतों ने अपने भजन के बल से पशु पंछियों को भी भगवत कृपा का पात्र बनाया, भगवत धाम में पठाया। श्री भक्तमाल जी में गज भक्त की कथा आती है, संतों की जमात की सेवा किया करते थे, साधु वेश का दर्शन करते ही वो जो गजराज थे वो साधु वेश का दर्शन करते ही भूमि पर बैठकर और अपनी सूंड से उठाकर और सब संतों को प्रणाम निवेदन किया करते थे, संतों की अद्भुत सेवा किया करते थे। उस गजराज की सेवा देखकर नगर के राजा का मन उस पर मोहित हो गया, उसने कहा कि ये हाथी तो हमारे पास होना चाहिए, पर वो तो संत सेवक थे, संत सेवी थे, कंठ में तुलसी की मोटे मोटे मणियों की माला धारण किए रहते थे, मस्तक पर वैष्णव तिलक शोभायमान रहता था, संतों की सेवा करते थे, साधु सेवी थे। संतों की संगति मिली, संतों की संगति ने संत सेवी बना दिया, संत सेवी ने भगवत भक्त बना दिया। और कहते हैं कि जब राजा के सिपाही लेने के लिए आए तो पछाड़ पछाड़ कर मारा। किसी ने राजा को कहा कि इस गज को केवल साधु के वेश से अधीन किया जा सकता है, तो राजा ने अपने कुछ सिपाही साधु का वेश धारण करवा कर भेजे। यद्यपि वो जानते थे कि राजा के सिपाही हैं, पर साधु वेश का सम्मान किया, पीछे पीछे उन सिपाहियों के चल दिए। और कहते हैं जैसे ही राजा के महल में पहुंचे, पहुंचने से पूर्व ही द्वार पर ही अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे अद्भुत संत सेवी गज। तो भी श्री ठाकुर जी कह रहे हैं भाई यहां तो सतसंगति से इनका भी उद्धार हुआ है, तब औरन की कहां कहूं। मैं बहुत छोटा था तब सुना करता था, जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। ताते सब सतसंगति करहु, साकत संग दूर परिहरहु, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। इसलिए कोई भी हो, जीव सत्संग करे और साकत संग दूर परिहर हो। यहां साकत का अर्थ क्या है? वही
जो संसार की क्षुद्र क्षुद्र कामनाओं के कारण अन्य देवी देवताओं का यजन भजन करते हैं। जिनके इंद्रिय स्वार्थ ज्ञान, पशु सूकर गर्दभ समजान, भरन पोषण उद्यम सदा, क्रीड़ा कपि जुत्रियन के भय, निस दिन नाचत ठाड़े भय, थोड़े सुख कारण बंधे, सत्य सोच तिन के संग जाई, दया मौन अर बुद्धि नसाई, शोभा लज्जा जस गयो, अपनो घात आपुन पै करत, जन्म मरण तन अगणित धरत, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। फिर कह रहे हैं जिनके इंद्रिय स्वार्थ ज्ञान, पशु सूकर गर्दभ सम जान, भरण पोषण उद्यम सदा। कह रहे जिनको केवल केवल इंद्रिय सुख का ही ज्ञान है, वो उसके अतिरिक्त उससे अधिक कुछ नहीं जानते। कह रहे उन्हें पशु सूकर गर्दभ सम जान। अब ग्रंथकार तो कह रहे हैं, मैं तो इससे अधिक और क्या कहूं, उन्हें शूकर गर्दभ के समान जानना चाहिए, जो केवल भरण पोषण में लगा है, खाना पीना सोना और न कोई चीज। मैं कई बार आपको कहता हूं, जिसे आप उपलब्धि समझते हो, एक बार दृष्टि उठाकर देखो कितनों के पास है, कितनों के पास थी। जो जिसे आप उपलब्धि समझ रहे हो, जिस संसार की सुख सुविधा समृद्धि पद प्रतिष्ठा को आप अपनी उपलब्धि जानते हैं, एक बार देखिए वो आपसे पहले कितनों के पास थी, आज भी कितनों के पास है। क्या वो वस्तुतः उपलब्धि है? संत तो कहते हैं भाई खाना पीना सोना, अपने परिवार का पोषण, ये सब क्रिया तो पशु भी करता है और बिना चिंता के करता है। पशु को यह चिंता नहीं होती कि मुझे अपने घर में सामान इकट्ठा करके रखना है। और संतों के मुख से मैंने सुना है कि आपको अपने सुंदर पर्यंक पर अपने मखमली बिछौने में जो सुख मिलता है, वही सुख एक शूकर को नाली में पड़े भी मिलता है। विषय का सुख तो ऐसा ही है, विषय का सुख तो यही है। मुझे नहीं लगता कि विवेक के अतिरिक्त कोई ऐसी बात हो जो पशुओं में ना हो। और कभी कभी तो यह देखा जाता है पशुओं का जीवन मनुष्य के जीवन से भी अधिक उपयोगी होता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे, कहते थे कि हम प्राय करके बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि जो भजन नहीं करता वो पशुवत है, पर वस्तुतः वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी हीन है। क्योंकि पशु के पास तो विवेक नहीं है, इसलिए वो विचार नहीं कर पाता, पर मनुष्य के पास तो विवेक है। वो विवेक होते हुए भी विचार नहीं करता, इसलिए वो पशुवत नहीं है। पशु उससे अच्छा है, पशु उससे श्रेष्ठ है, वो पशु से भी गया बीता है। जो आत्म कल्याण का विचार नहीं करता, जिसने जीवन में कभी सत्संग की ओर पग बढ़ाकर नहीं देखा, जिसने कभी हरि का नाम नहीं लिया, जिसने कभी साधु सेवा नहीं की, जिसने कभी संतों के चरणों में माथा नहीं टेका। गुरुवाणी कहती है धिक धिक जीवना, बोले ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसा जीवन धिक्कार करने योग्य है। सोई बात ग्रंथकार कह रहे, जिनके इंद्रिय स्वार्थ ज्ञान, पशु सूकर गर्दभ सब जान, भरण पोषण उद्यम सदा, क्रीड़ा कपि जुत्रियन के भय, निस दिन नाचत ठाड़े भय, थोड़े सुख कारण बंधे। क्रीड़ा कपि माने कहते कोई पुरुष हमने देखा केवल स्त्री के इशारे पर ही नाचता है, वो स्त्री का ही दास बन के रह गया है। और कह रहे थोड़े सुख कारण बंधे, बड़े अल्प से सुख के कारण, बड़े अल्प से सुख से बंधा है, मूढ़ है, महाअज्ञानी है। और आगे कहते हैं सत्य सोच तिन के संग जाई, दया मौन और बुद्धि नसाई, शोभा लज्जा जस गयो। कह रहे ऐसे जन का संग करने से अपने जीवन से सत्य, शुचिता, पवित्रता, दया, मौन, विवेक, शोभा, लज्जा, यश आदि ये समस्त सद्गुण चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, अनेक संतों की वाणी में भी मैंने पढ़ा है, बोले स्त्री संगी के संगी का भी संग साधक को नहीं करना चाहिए। और यहां स्त्री संगी किसे कहा गया है? जिसका मन सदा विषय का चिंतन करता हो। कल के प्रसंग में शायद मैंने आपको निवेदन किया था ना
कि विषय व्यक्ति का संग करने से क्या होगा, वो विषय की वार्ता करेगा और उस विषय की वार्ता से आपके भीतर संसार का विचार पड़ जाएगा, आपके भीतर उस विषय वासना का संकल्प स्फुरित होगा, कि बड़ी हानि है। तो यहां तो ग्रंथकार कह रहे हैं, सत्य शौच तिनके संग जाई, दया मौन और बुद्धि नसाई, शोभा लज्जा जस गयो। जीवन के सब सद्गुण चले जाते हैं इस कुसंग के कारण। मैं कई बार विचार करता हूं, हमारे महाप्रभु की बोलन बड़ी मधुर है। महाप्रभु ने अगर उपदेश भी दिया है ना, तो बड़े सुष्ठु शब्दों में दिया है, बड़े सुंदर सरस मधुर शब्दों में। जैसे व्यास जी तो बहुत फटकार कर बोलते हैं, प्रबोधानंद भी कभी कभी बहुत फटकार देते हैं, पर महाप्रभु जी ने उपदेश भी दिया है तो बड़ा मीठा मीठा मधुर मधुर भांति से उपदेश दिया है। पर हमारे महाप्रभु जी भी एक बात से बचने की बात कहते हैं, सुन सिख मूढ़ मंद। महाप्रभु कह रहे, अरे मूर्ख, एक बात मेरी सुन, परधन परतीय वंचो, परधन और पर स्त्री से बचकर रहना। ये जीव का पतन कराकर ही छोड़ते हैं। आप देखो, रावण के पास कौन सा गुण नहीं था? बुद्धि, विद्या, बल। ये तीन बात व्यक्ति मांगता है प्रभु से, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊं कलेश विकार। उसके पास बल भी कैसा है, अतुल बल, और बुद्धि भी ऐसी, वेद शास्त्रों का पंडित, प्रवीण पंडित। और विद्या, विद्या तो उसके पास ऐसी जैसी त्रिलोकी में किसी के पास ना हो। पर केवल पर स्त्री का चिंतन, पर स्त्री का स्मरण, केवल इस भाव के कारण उसके जीवन के सत्य, शौच, दया, मौन, विवेक, शोभा, यश सब समाप्त हो गया। रावण की कीर्ति समाप्त हो गई। आज भाई कोई कितना भी कहता रहे, खूब कथा भी कहती है, वो कोई और नहीं, जय और विजय ही थे, रावण और कुंभकर्ण भगवान के पार्षद ही थे। तो कोई कहे भाई वो तो भगवान का ही पार्षद था, तो कहेगा ठीक है, अपने बालक का नाम जय विजय में से एक रख लेंगे, पर रावण कुंभकर्ण तो नहीं रखेंगे। कोई नहीं रखता है अपने संतान का नाम, अर्थात उसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उसका यश नष्ट हो गया। वो रावण तो है पर वो यशस्वी नहीं रहा, उसके सब सद्गुण जो भी थे उसके पास सब धूल में मिल गए इस एक बात के कारण। इसलिए महापुरुष कहते हैं, पर धन और पर स्त्री ये साधक का घोर नरक में पतन कराते हैं। उसकी कीर्ति अनंत अनंत जन्मों के लिए नष्ट हो जाती है, युग युगांतर तक उसका अपयश होता है, जीव नरकगामी होता है। कह रहे हैं, अपनो घात आप उन पे करत, जन्म मरण तन अगणित धरत, संत प्रताप ही गाए हो जय जय। संत प्रताप ही गाए। और धिक्कारते हुए कहते हैं, ऐसा ऐसा जन जो है वो तो आत्मघाती है। अब होगा क्या, होगा क्या, बार बार जननी के गर्भ में आएगा, वो नरक भोगेगा, बार बार संसार की पीड़ा पाएगा। जो नर जम अरु भवते डरे, सो निस दिन सत्संगत करे, धरे साधु रज शीस ले, या रज कह हरि पाछे फिरत, गंगा दिकन जो पावन करत, श्रीमुख कर स्तुति करी, विविध अन्न को भोग जो करत, ले हरि जू के आगे धरत, देखत ता कहाँ दृष्टि को, रस रस राज उदास की लहत, ब्रह्मा सो हरिया पुन कहत, संत प्रताप ही गाए हो जय जय। संत प्रताप ही गाए हो। तो सीधी बात कहते हैं भाई, सार की बात ये, जो नर जम अरु भवते डरे, इसको यम का, इस भव सिंधु का भय हो, सो निस्दिन कहो, सो निस्दिन। एक बार आप सब कहो, जो नर जम अरु भवते डरे, जो नर सो निस दिन सत्संगत करे, सो निस दिन सत्संगत करे, धरे साधु रज शीस ले, धरे साधु रज शीस ले। प्रभु कहते हैं कि या रज कहाँ हरि पाछे फिरत। इस रज की महिमा क्या है, बोले इतने से ही समझ जाओ कि इस रज को पाने के लिए तो प्रभु संतों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। और गंगा दिकन जो पावन करत, ऐसे संत जो अपने स्पर्श से
गंगा आदि तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। स्वयं प्रभु अपने मुख से इन संतों की स्तुति करते हैं। और ग्रंथकार कह रहे हैं, बोले विविध अन्न को भोग जू करत और लय हरिजू के आगे धरत। 56 भोग बनाकर थाल में सजाकर प्रभु के सम्मुख रखो। प्रभु क्या करते हैं? दृष्टि से उसे प्रसाद ही तो कर देते हैं, पर कहते हैं रस रसना जो दास की लहत और ब्रह्मा सो हरि आपुन कहत। अरे ब्रह्मा जी से श्री ठाकुर जी ने स्वयं कहा कि मैं तो अपने भक्तों के मुख से खाता हूं, मैं तो अपने भक्तों के मुख से आरोगता हूं। आप खूब सजा कर रखो थाल प्रभु के सन्मुख, प्रभु दृष्टि डाल देंगे उस पर। लेकिन यदि आप चाहते हैं ना कि प्रभु पाए, तो फिर किसी भक्त को पवाइए, किसी संत को पवाइए, कोई साधु पाए, किसी साधु की शीत प्रसादी आपके हिस्से आए। रस रसना जो दास की लहत ब्रह्मा सो हरिया पुन कहत। संत प्रताप ही गाए हो जय जय। संत प्रताप ही गाए। और मैंने तो ये अनुभव किया भाई, भगवान बोलते भी संत के ही मुख से हैं। प्रभु को आपको कुछ कहना हो, प्रभु को आप तक यदि कुछ पहुंचाना है, तो वो संत के मुख से ही कहलाएंगे। संत के मुख से भगवान ही बोलते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं नर रूप हरि। गुरु जब बोलता है तो वस्तुतः वो गुरु का वाक्य नहीं है, प्रभु ही बोलते हैं। जीव के कल्याण के लिए प्रभु ही संत के मुख से बोलते हैं। और ये भाव तो मुझे विशेषकर प्रिय है। आपको यदि कभी ऐसी इच्छा हो ना कि आज ठाकुर जी पाए, तो संत को पवाइए, साधु की सेवा करिए। सर्वोपरि साचो यह भजन, श्याम ही सुख संतन को जजन। बहुत पुराणन में सुनी, अरुजे साधु पुरातन भय। तिनकी रीति भजन सुनि ले, संतन को सेवन सदा। मैं भाषा कर कही सुगाई, कोटि माझते एक बनाई। पर उपकार जुहेत लग, जो यह जसनी के मन धरे। अति ही सुख भव सागर तरे, मुरली धरन कृपा करे। वृंदावन जो रसिक जन जहाँ, चतुर्भुज दास शरण रयो तहाँ। संत प्रताप ही गाए हो जय जय। संत प्रताप ही गाए हो। और श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कह रहे हैं सर्वोपरि साचो यह भजन। ये जो संतों का भजन है, संतों की सेवा है, संतों का संग है, बोले ये विधि सर्वोपरि है और सच्ची है। जहां आज आरंभ में मैंने कहा ना, कोई भी साधन की बेल बांझ हो सकती है, सत्संगति की बेल पर फल फूल अवश्य आते हैं, जीव सुख पाता है। कह रहे श्याम ही सुख संतन को जजन। संतों की सेवा क्या है? श्याम सुंदर का सुख है। श्याम सुंदर का सुख क्या है? संतों की सेवा है। बहुत पुराणन में सुनी, और फिर कह रहे मैंने पुराणों में भी देखा पढ़ा। और अरुजे साधु पुरातन भय, तिनकी रीति भजन सुन ले। और जो पुराने साधु हुए, पुराने संत जन जो हुए, बोले उनके भजन की रीति भी हमने यही देखी। संतन को सेवन सदा, संतन को सेवन। श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र आपको दर्शन होगा। बार बार ऋषि मुनि संत भक्त एक ही बात मांगते हैं प्रभु से कि हे नाथ, आप मुझे उन अमलात्मा जनों का संग दीजिए जिनके मुख से आपकी कथा रूपी मंदाकिनी सदा निस्सृत होती रहती है। क्योंकि जीव के अंतःकरण को निर्मल करने की इसके अतिरिक्त और कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं। मैं देखता हूं कहां कहां जीव भटकता है। कोई कर्मकांड में फंसा है, और कोई मायावादी होकर, कोई शून्यवादी होकर, और जाने कैसे कैसे चिंतनों में उलझा है। अपनी ओर देखते हैं, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। तो कहते हैं भाई, हमने वेद पुराणों से भी यही सार ग्रहण किया, भक्त संतों के जीवन में भी यही दर्शन किया। संतन को सेवन सदा।
फिर कहते हैं, मैं भाषा कर कही सुगाई, कोटिक मांझ एक ते एक बनाई, पर उपकार जो हेत लग। अर्थात कोटि कोटि प्रसंगों उदाहरणों में से मैंने इस एक प्रसंग की रचना की है, पर किस लिए? पर उपकार जो हेत लग, केवल परोपकार के लिए। जो यह जसनी के मन धरे, अति ही सुख भव सागर तरे, मुरलीधरन कृपा करें, मुरलीधरन कृपा करें। जो यह जस नीके मन धरे, भैया जो ये हमारी बात भाव से श्रद्धा से अपने हृदय में धारण कर लेगा, इस लोक में अतिशय सुख पाएगा और भव सागर तरय मुरलीधरन कृपा करें। वृंदावन जो रसिक जन जहां, चतुर्भुज दास सरन रयो तहां, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। कहते वृंदावन में जहाँ रसिक जनों का वास है, उनकी शरण में चतुर्भुज दास रहता है। वहीं वृंदावन में मैंने इस प्रसंग की रचना की है और संतों का प्रताप गाकर मैं स्वयं भी कृतार्थ होता हूँ और अपने लोक परलोक को सिद्ध करता हुआ, शुद्ध करता हुआ प्रभु के चरणों में अपनी इस वाणी को विराम देता हूं। जब ध्रुवदास जी की वाणी की चर्चा हो रही थी तो ऐसा लगता था कि इससे मधुर चर्चा और क्या होगी। जब व्यास जी की वाणी कहते थे तो लगता था कैसा अमूल्य भक्ति सिद्धांत व्यास जी ने कहा। अब जब चतुर्भुज दास जी की वाणी की चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है कि भाई इससे सुंदर रचना और क्या हो सकती है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सवै गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीत। मैं तो केवल अपना ही सौभाग्य मनाता हूं और आपनो भाग आपुन कहत, और अपने सौभाग्य को अपने ही मुख से कहता हूं कि श्री जी की कृपा मुझे एक ऐसी परंपरा में ले आई जहां पर हमारे पास ऐसे भजन सिद्ध साधुओं की वाणी है, जिस वाणी का केवल गान ही हृदय को द्रवित कर देता है। अभी तो मैं केवल कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, फिर हम जाकर कभी इसका चिंतन करेंगे, पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गाते गाते चित्त द्रवित होता है। जो यह जसनी के मन धरे, अति ही सुख भव सागर तरे, मुरलीधरन कृपा करे। वृंदावन जो रसिक जन जहां, चतुर्भुज दास सरन रयो तहां, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। और जैसा मैंने निवेदन किया, आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रागट्य दिवस है। उनकी समग्र वाणी का भी अगर आप सार ग्रहण करें तो केवल एक यही सिद्धांत दर्शनीय है, कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। तुम निधान अटल सुल्तान, जीव जंत सब जाचे, जीव जंत सब जाचे, जीव जंत सब जाचे। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे, राखो संतन पाछे, राखो संतन के पाछे। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा।